हर महीने की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है ग्रोसरी। ग्रोसरी की लिस्ट बनाना, ग्रोसरी लाना और लाने के बाद ना सारी जो ग्रोसरी है उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना। तो जो ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने वाला काम है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि अगर ग्रोसरीज को हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे ना, तो कोई भी सामान हमें रसोई में आसानी से नहीं मिलेगा। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन का व्लॉग है। और जब ग्रोसरी ऑर्गेनाइज हो रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह भी होगी ही, इस व्लॉग में देखने को आपको मिलेगी। तो देर ना करते हुए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। राधे राधे, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो अभी लास्ट जो व्लॉग था ना, वीकेंड व्लॉग, उसमें मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि जो वीकेंड था ना, सबकी छुट्टी वाला दिन था, तो उस दिन गई थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। सामान तो सारा आ गया था, लेकिन अभी ना सारे सामान को व्यवस्थित करना बाकी था। लाई हुई ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने का काम ना शुरू किया मैंने संडे से, और ये काम मंडे तक चलता रहा। और ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन का काम ना इतना आसान नहीं है, आपका अच्छा खासा समय और धैर्य तो हो लेता है। तो अभी ना सबसे पहले मैंने जो स्टील के 2 कंटेनर्स थे ना, उन दोनों में मैंने चावल भर करके रख दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे ना मैंने मसालादानी निकाली, और ये साबुत मसालादानी, मतलब साबुत मसालों को रखने वाली मसालादानी है। इसमें पहले से भी थोड़े से मसाले बचे हुए थे और कुछ मसाले अभी मैंने इसमें डाले हैं। तो ये सारे जो ना, ये सब खुले पैकेट हैं लास्ट मंथ के, जिसमें ना थोड़े थोड़े से मसाले बचे हुए थे। तो इनको मैंने अभी इसी के साथ में, मतलब जो मसाले यूज़ हो रहे थे इसी में मैंने डाल दिया है। तो ज़्यादा है नहीं, हफ्ते 10 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये पूरा मसालादानी खाली हो जाएगी ना, तो फिर से इसको धुलूंगी, और धुलने के बाद फिर जो नए पैकेट्स में लेकर के आई हूँ ना मसालों के, उनको इसमें रिफिल करूंगी। हर व्यक्ति अपने समय और खर्च के अनुसार ही ना राशन खरीदता है। कुछ लोगों को हफ्ते में जो है, मतलब हर हफ्ते जाते हैं सामान लेने, उनको वो पसंद होता है। कुछ लोग पूरे महीने का सामान लेकर के आते हैं, कुछ लोग 6 महीने तक की व्यवस्था करते हैं। तो सबका अपना अपना ना रहने का और घर गृहस्थी चलाने का तरीका होता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं ना मंथली, मतलब पूरा 1 महीने का ही राशन एक साथ लाती हूँ, ताकि बीच में फिर कोई डिस्टरबेंस ना हो कि हाँ ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। साबुत मसाला रखने के बाद ना फिर जो पिसे वाले मसालों की मसालादानी थी, उसमें मैंने कोई भी मसाला नहीं निकाला। बहुत थोड़े थोड़े से उसमें मसाले बचे हुए हैं, तो सोच रही हूँ ना कि उसको धुल दूँ, इसके बाद फिर सारे नए मसाले उसमें रखूँगी। बस 1-2 टाइम में वो मसाले ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद टाइम था रसोई के कुछ डिब्बों की साफ सफाई का। वो डिब्बे जो हर रंग के, हर आकार के, हर मटेरियल के हैं, लेकिन हर डिब्बे की ना अपनी एक अलग कहानी है। हर एक डिब्बे से ना हमारा एक अलग इमोशन जुड़ा होता है, और हर एक डिब्बा हमारे लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक नया डब्बा या कंटेनर ले लिया है तो जो पुराना वाला है हम उसे फेंक देंगे, उसको भी संभाल करके रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर मिडिल क्लास फैमिली का जो किचन है ना, उसमें इसी तरीके के अलग अलग आकार, प्रकार और मटेरियल के ना ढेर सारे डिब्बे दिख जाएंगे। एक ही मटेरियल के सारे डिब्बे हों, ऐसा बहुत मुश्किल है। एक जैसे कंटेनर ना रखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो मुझे समझ में आता है, जो मैं महसूस करती हूँ, ये है कि जैसे मैं गई, मुझे कोई कंटेनर पसंद आ गया, मुझे लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है, तो उसको जो है ना, पहले एक ही लेंगे हम या 2 लेंगे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई में कंटेनर अच्छा है, यूजफुल है। उसको लेकर के आएंगे,
उसको यूज़ करेंगे 1 आध डेढ़ महीना, यूज़ करने के बाद फिर हम कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है। तो अब 1 डेढ़ महीने के बाद अब उसी आकार प्रकार का कंटेनर मिलना इतना आसान तो है नहीं। बाई चांस कभी कोई मिल गया तो मिल गया, और जब नहीं मिलता है तो फिर वही रंग बिरंगा किचन जो है तैयार हो जाता है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल तो अभी एक दिन में इतना सारा ही काम किया था। 2 कांच की नई बॉटल्स मैंने ली थी, कलरफुल बड़ी अच्छी लग रही थी, तो उसमें पानी भर करके मैंने फ्रिज में रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट डे मंडे को फिर मैंने काम शुरू किया। बाकी का जो काम बचा हुआ था, मतलब ये जो कंटेनर्स धुल करके रखे हुए थे, इनको भी रिफिल करना था। लेकिन उससे पहले ना मैंने एक ट्रे में साबुत धनिया निकाल करके फैला दिया, और दूसरे ट्रे में ना ये साबुत गरम मसाला निकाल करके इसे फैला दिया है। तो इनको ना अब पीसना है, मतलब दोनों को ही अलग अलग, लेकिन इसको पहले धूप में रख करके थोड़ा सा सुखाऊंगी, इसके बाद फिर इसे पीसूंगी। इसके बाद एक बहुत समय से टाला हुआ काम है ना, उसे भी मैंने आज निपटा लिया। फ्रीजर में मैंने कई सारे मसाले के पैकेट्स रखे हुए थे, जो मसाले मतलब रोज नहीं यूज़ होते हैं, या जिनको यूज़ के लिए निकाल लिया लेकिन कुछ बचे हुए हैं, तो उन बचे हुए मसालों को इसी फ्रीजर में रख देती हूँ मैं। क्योंकि इन मसालों को, मतलब जो पैकेट के खुल जाते हैं मसाले, तो इनको अगर ऐसे ही बाहर रख दिया जाता है ना, तो इसमें कीड़ा लग जाता है। फ्रीजर में रखने से थोड़ी सी इनकी जो शेल्फ लाइफ है ये बढ़ जाती है। तो अभी ना मैंने सारे पैकेट्स निकाल लिए थे, और एक करके जितने भी ये कांच के जार मेरे पास खाली पड़े हुए थे, मतलब जिनको भी धुला था, तो धुलने के बाद इन सब में मैंने मसाले निकाल करके रख दिए हैं। और किस बॉटल में कौन सा मसाला रखा हुआ है ये पहचानने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ना मसाले के पैकेट पे जो लिखा हुआ था ना, जैसे अभी यहाँ पे मैंने दिखाया कि पाव भाजी मसाला, तो उसकी एक जो है ना, जहाँ पे लिखा हुआ था वो एक पतली सी स्ट्रिप मैंने काट ली, और काट करके उसे बॉटल में डाल दी है। तो जब कभी यूज़ करना होगा ना, देखना होगा, तो उसी स्ट्रिप को निकाल करके देख लूँगी कि किसमें कौन सा मसाला रखा हुआ है। तो इससे जो है ना आसानी से सारा मसाला भी मुझे मिल जाएगा। फ्रीजर में रखने से जो इनकी शेल्फ लाइफ है ना, ये भी बढ़ जाएगी। और साथ ही मैंने फ्रीजर भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया, हालांकि फ्रीजर जो है बिल्कुल भरा हुआ है। और फिलहाल किसी तरीके से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दिया। इसके बाद इधर स्टील के कंटेनर्स थे ना, चीनी चाय की पत्ती वाले, उन सबको भी मैंने रिफिल कर दिया। एक एक करके सारे कंटेनर्स को रिफिल करना, और रिफिल करने के बाद हर कंटेनर की जहाँ पे जगह है ना, वहाँ पे उसे ले जा करके रखना। देखने में जो है ना, ये भले एक छोटा सा मामूली सा काम लग सकता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है ना, ये कोई छोटा मोटा मामूली काम नहीं है। ये गृहस्थी का ना बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक 1-2 दिन का समय लेकर के ना मैंने पूरी जो ग्रोसरी है और किचन, इसे ना ऑर्गेनाइज कर दिया है। और 1-2 दिन की मेहनत ना अब पूरे महीने भर के लिए आराम लेकर के आएगी। क्योंकि जब सारा सामान अपनी निश्चित जगहों पे रखा रहता है ना, तो कोई भी सामान हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। तो फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद ना आज अपने बिखरे हुए किचन को ना पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया है। और ये जो व्यवस्थित किचन है ना, ये बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है। और अव्यवस्था कहीं भी होती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो फिलहाल ये था आज का छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।